ये सोचना थोड़ा दिलचस्प है ना, कि कैसे सिनेमा का एक चमकता सितारा राजनीति के इतने मुश्किल मैदान में अपनी जगह बना लेता है। आज हम सब मिलकर एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसे एक्टर की कहानी जो एक बहुत बड़ा राजनेता बन गया, और ये सफर है पवन कल्याण का। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक पावर स्टार आखिर जनता का नेता कैसे बना। चलिए उनकी इस दोहरी पहचान के पीछे की कहानी को जानते हैं और समझते हैं कि ये सफर उन्होंने तय कैसे किया। तो कहानी की शुरुआत होती है सिनेमा से, वो जगह जहां उन्होंने अपनी एक ऐसी इमेज बनाई जो आगे चलकर उनकी राजनीतिक जमीन की नींव बनी। देखिए, पवन कल्याण का असली नाम है कोनिदेला कल्याण बाबू, और हाँ, वो तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का जबरदस्त शौक था, और इसी शौक ने आगे चलकर उनके ऑन स्क्रीन एक्शन हीरो वाली इमेज को गढ़ने में बहुत बड़ी मदद की। तो 1996 में उन्होंने फिल्मों में अपना डेब्यू किया, और उसके बाद तो समझिए कि सफलताओं की लाइन लग गई। थोली प्रेमा जैसी फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिला, से लेकर गब्बर सिंह और अत्रिंती की दारे दी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक उन्होंने एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ीं। उनका वो अनोखा स्टाइल, पर्दे पर एक अलग ही एटीट्यूड और जबरदस्त एक्शन, इन्हीं सब चीजों की वजह से उनके फैंस ने उन्हें एक नाम दिया, पावर स्टार। और ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उनकी पहचान बन गया। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सिनेमा की उस चमक तमक वाली दुनिया को छोड़कर राजनीति के मुश्किल मैदान में कदम रखा। ये वाकई एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला था। वो साल था 2014, जब उन्होंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और राजनीति में एक धमाकेदार एंट्री की। यह उनके जीवन के एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। उनकी पार्टी का नाम है जनसेना, और उसका जो नारा था ना, वो बड़ा पावरफुल था। नारा था, सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सत्ता पर सवाल उठाने के लिए। मतलब ये लाइन ही अपने आप में सब कुछ कह देती है। साफ था कि उनका मिशन सिर्फ कुर्सी पाना नहीं, बल्कि सिस्टम से जनता के लिए सवाल पूछना था। लेकिन देखिए, यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। राजनीति में उन्हें कोई तुरंत सफलता नहीं मिली। शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पर उनके समर्थक हमेशा उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। अब आते हैं उस साल पर जिसने उनकी राजनीतिक किस्मत ही पलट कर रख दी, साल 2024, जो उनकी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2024 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। उनकी पार्टी जनसेना ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर एक शानदार जीत हासिल की और सरकार बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार पवन कल्याण ने खुद भीमावरम सीट से जीत दर्ज की। और इस बहुत बड़ी जीत के बाद उन्हें आंध्र प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यह उनके एक दशक के लंबे राजनीतिक संघर्ष का नतीजा था। तो सवाल यह है कि उनकी इस जबरदस्त जीत के पीछे का राज क्या है। चलिए अब उनकी उपलब्धियों से थोड़ा आगे बढ़कर उनके व्यक्तित्व और उन बातों को समझते हैं जो उन्हें सीधे आम जनता से जोड़ती हैं। यहां हम उनकी दो अलग अलग पहचानों को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ पर्दे के पावर स्टार और दूसरी तरफ जनता के सेवक। उनका जो ऑन स्क्रीन एक्शन था, अब वो लोगों की वकालत बन गया है, और उनका जो फिल्मी असर था, अब वो सामाजिक बदलाव का एक जरिया बन गया है। उनके व्यक्तित्व की कुछ खास बातें हैं जो उनके समर्थकों को बहुत प्रेरित करती हैं, जैसे उनका सादा जीवन जीना, आम लोगों के मुद्दों के लिए आवाज उठाना, और खासकर युवाओं पर उनका जो गहरा असर है। समाज सेवा और राष्ट्रवाद पर उनके विचार उनकी छवि को और भी मजबूत बनाते हैं। तो अंत में एक सवाल दिमाग में आता है, जब एक कलाकार एक सफल राजनेता बनता है, तो ये हमें आज के नेतृत्व के बारे में क्या बताता है? क्या अब प्रभाव और लीडरशिप के तरीके बदल रहे हैं? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।